जय श्री सांवरिया सेठ। हम बात कर रहे हैं उस घटना की जहां एक गांव में एक खुदाई के अंदर 3 दिव्य मूर्तियां निकलती हैं और आज उसी चमत्कारी घटना ने राजस्थान को दिया एक ऐसा तीर्थ स्थल जहां लोग भगवान को सिर्फ पूजते नहीं, उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं या कहो पाटीदार बनाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेठों के सेठ श्री सांवरिया सेठ के बारे में, जहाँ भक्त कहते हैं अपना सेठ की दुकान है, घाटो तो होवे ही कोनी, क्योंकि यहाँ विश्वास सिर्फ आरती और प्रसाद तक नहीं बल्कि हर सौदे में श्री सांवरिया सेठ की भागीदारी मानी जाती है। तो चलिए इस वीडियो में हमारे साथ हम आपको एक ऐसी यात्रा पर लेकर चल रहे हैं जहाँ श्री सांवरिया सेठ मंदिर का अद्भुत इतिहास, मूर्तियां प्रकट होने की चमत्कारी कथा, दर्शन और मंदिर की व्यवस्था के साथ साथ आपको हम रहने, खाने और दान देने की संपूर्ण जानकारी देंगे और उसके साथ आपको कुछ जरूरी बातें बताएंगे जो हर भक्त का दिल का रिश्ता जोड़ती हैं श्री सांवरिया सेठ से। तो चलिए शुरू करते हैं। राम राम दोस्तों, आज मैं हूँ सांवरिया सेठ की नगरी पे। इस वीडियो पे हम जानेंगे कि सेठों के सेठ सांवरिया सेठ का इतिहास क्या है, यहाँ आप कैसे आ सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, होटल और खाने की व्यवस्था के बारे में भी जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि जो आपके जरूरी जानकारी है वो सभी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। करते हैं हम सांवरिया सेठ के दर्शन। दोस्तों, सांवरिया जी का ये प्रसिद्ध मंदिर चित्तौड़ जिले के मंडफिया नामक गाँव में है। यहाँ हजारों भक्त रोज आते हैं और श्री गिरधर गोपाल के दर्शन पाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ का इतिहास जान लेते हैं कि इस मेवाड़ की धरा पे भगवान खुद कैसे विराजमान हुए। ये कहानी शुरू होती है 15वीं सदी से, जब संत श्री दयाराम जी नाम के एक संत थे। उनकी एक जमात थी, जमात यानी साधु संतों का छोटा सा समूह। वो भारत के कोने कोने में भटक रहे थे और भक्ति का संदेश दे रहे थे। उनके पास 4 दिव्य मूर्तियां थी जो उन्होंने अपनी बैलगाड़ी पे रखी हुई थी। जहाँ भी जाते वहाँ भजन कीर्तन करते और कथा बांधते, भक्ति का एक अलौकिक माहौल बना देते थे। जब ये जमात मेवाड़ की धरती पर पहुंची तो इसकी खबर मीराबाई तक भी पहुंची। मीराबाई वही जिनकी आत्मा में श्री कृष्ण बसते थे और वह भी इस जमात से जुड़ गई। हर रोज इन दिव्य मूर्तियों के सामने मीराबाई और सभी साधु संत भजन करते, नृत्य करते और इनकी अलौकिक कथाओं को सुनते। मीराबाई का मन इनमें से एक छोटी मूर्ति पर ऐसा रमा कि वह उसे अपनी आत्मा का स्वरूप मानने लगी। ये वही समय था जब देश में मुगलों का राज हुआ करता था। मंदिर तोड़े जा रहे थे, मूर्तियां खंडित की जा रही थी, इसलिए साधु संतों ने इन 4 मूर्तियों को छुपाकर यात्रा जारी रखी ताकि उनकी रक्षा हो सके। लेकिन समय बीतता गया, मीरा जी द्वारिका चली गई और संत दयाराम जी का भी निधन हो गया। परंतु संतों ने ये यात्रा जारी रखी और सेवा करते रहे। उन्हीं मूर्तियों की और बैलगाड़ी में वो मूर्तियां स्थापित रही। करीब 60 साल तक की जमात ऐसे ही चलती रही, ऐसे ही भक्ति के गीत गाती रही। फिर आया औरंगजेब का शासन और जैसे ही उन्हें इन मूर्तियों की भनक लगी तो उसने फरमान जारी कर रखा था कि जहाँ भी हिंदू मंदिर दिखे, मूर्तियां दिखे, तोड़ दो, मिटा दो। भय के उस काल में संतों ने एक निर्णय लिया। उन्होंने 4 मूर्तियों को चित्तौड़ के पास बागोड़ गांव के छापर में एक बरगद के पेड़ के नीचे धरती पे गाड़ दिया और फिर इतिहास की परतों में ये मूर्तियां हमेशा के लिए खो गई। लेकिन फिर आया साल 1840 और मंडफिया गांव के एक गाय चराने वाले व्यक्ति थे। उनका नाम था भोलाराम जी गुज्जर। वो बड़े ही सीधे साधे थे और श्री कृष्ण के भक्त थे। उन्हें रात में स्वप्न आता है, हे भोला कहीं सूतो हो, मैं जमीन में दबेड़ो हूँ, निकाल तो सही। भोला राम जी इस सपने को जब गांव वालों को बताते हैं तो आसपास के सभी गांव वाले एकत्रित होते हैं और खुदाई शुरू होती है। जिस सपने में उन्हें जो जगह बताई गई थी वहां खुदाई शुरू होती है और फिर घटता है एक चमत्कार। 4 मूर्तियां प्रकट होती हैं। जैसे जैसे मिट्टी हटती जाती है वैसे वैसे आस्था की एक नई किरण फूटती जाती है। खुदाई के दौरान उनमें से एक मूर्ति खंडित हो जाती है, उसे श्रद्धा के साथ वहीं दफन कर दिया जाता है। अब बाकी बचती हैं 3 मूर्तियां, जिनमें से सबसे बड़ी मूर्ति को पास के ही गांव बादसोड़ा पर ले जाकर पधरा दिया जाता है और एक मूर्ति को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया जाता है जहां से ये मूर्तियां प्रकट हुई थी। और एक छोटी मूर्ति होती है जिसे भोला राम जी अपने हृदय से पहचान लेते हैं और उसे अपने घर पे ले आते हैं और अपने परांडे पे रख देते हैं। जो परांडा पानी पीने की जो जगह होती है जहाँ पर मटकियां रखी जाती हैं वहां पर रख देते हैं और फिर वहीं से सेवा पूजा उनकी शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे गांव में चमत्कार होने लगते हैं, लोगों के कष्ट दूर होने लगते हैं, सेठ सभी की झोली भरने लगते हैं और यही भोला राम जी गुज्जर का घर बन जाता है मंडफिया का प्रसिद्ध सांवरिया सेठ का मंदिर, जहाँ लाखों लोग आते हैं, करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ लोग श्री सांवरिया सेठ को सिर्फ भगवान नहीं मानते
अपना सेठ मानते हैं। कई किसान, कारोबारी और व्यापारी सांवरिया सेठ को बाकायदा अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं, हिस्सेदार बनाते हैं, और जब मुनाफा होता है तो 1% ही नहीं बल्कि 30% का हिस्सा लेकर खुद चल कर आते हैं और अपने सेठ को उनका हक देते हैं। सांवरिया की महिमा से हर महीने मंदिर में चढ़ावे का आंकड़ा 30 से 40 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। इसके अलावा 200 से 300 किलो चांदी और 10 से 20 किलो तक का सोना भक्त अपने सेठ को अर्पित करते हैं। कहते हैं कि यहाँ खाली हाथ आओ, पर सेठ किसी को यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं भेजता। ऐसी माया है सांवरिया सेठ की। अब हम ये जान लेते हैं कि आप मंडपिया श्री सांवरिया सेठ के मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं। रेलवे मार्ग से अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन चित्तौड़ जंक्शन है, जो मंदिर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको ऑटो, टैक्सी, लोकल जिप्स मिल जाएगी, जो सीधे आपको मंडपिया मंदिर तक पहुंचा देती हैं। अगर आप बस से यात्रा कर रहे हैं तो चित्तौड़ बस स्टैंड से भी आपको मंदिर के लिए जीप मिल जाएगी। इसके अलावा उदयपुर और चित्तौड़ के बीच चलने वाली जो बसें हैं वो आपको मंडपिया चौराहे तक छोड़ देती हैं। मंडपिया चौराहे से मंदिर की दूरी करीबन 7 किलोमीटर है और यहाँ से आप ऑटो कर सकते हैं। जो शेयरिंग पे ऑटो होते हैं वो आपसे 20 रुपए लेते हैं और मंदिर तक आपको छोड़ देते हैं। ये ऑटो नियमित रूप से सुबह से शाम तक चलते रहते हैं। अगर आप निजी वाहन से यात्रा करना चाहते हैं तो मंडपिया मंदिर तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही अच्छा है। NH हाईवे 27 बना हुआ है, तो उदयपुर से चित्तौड़ के बीच में जो हाईवे है उसका रूट बहुत ही अच्छा है। आपकी यात्रा सुगम होगी अगर आप निजी वाहन से यात्रा कर रहे हैं। मंदिर परिसर के पास पर्याप्त पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। उदयपुर से यहाँ की दूरी करीबन 70 किलोमीटर है और चित्तौड़ से ये दूरी 40 किलोमीटर है। वायु मार्ग से अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो नजदीकी जो हवाई अड्डा है वो है उदयपुर का महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, जो मंदिर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एयरपोर्ट से टैक्सी या कैब के माध्यम से आप आसानी से मंडपिया तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं सांवरिया सेठ मंदिर के भव्य परिसर के बारे में। सांवरिया सेठ जी का मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था का एक भव्य तीर्थ स्थल बन चुका है। इस मंदिर का अधिग्रहण राजस्थान सरकार द्वारा 1991 में किया गया था, जिसके बाद एक ट्रस्ट बनाया गया और आज वही ट्रस्ट मंदिर की संपूर्ण व्यवस्था को संभालता है। पहले मंदिर के आसपास घर और बस्तियां हुआ करती थी, लेकिन श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए उन्हें सम्मान पूर्वक स्थानांतरित कर दिया गया और मंदिर परिसर का विस्तार किया गया ताकि भक्तों को कोई असुविधा ना हो। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही सबसे पहले एक विशाल मुख्य द्वार मिलता है, जहां से करीबन 700 मीटर लंबा एक कॉरिडोर शुरू होता है, जहां से आपको मंदिर का भव्य शिखर दिखना शुरू हो जाता है। कॉरिडोर के एक ओर मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित भोजनालय और धर्मशालाएं हैं, जहां ठहरने की व्यवस्था मात्र 50 रुपए से शुरू होती है और भोजन की व्यवस्था मात्र 60 रुपए से। साथ ही एक अलग गली मिलती है जिसमें रंग बिरंगा बाजार सजा है, जो हमेशा मेले जैसा माहौल बनाए रखता है। आगे एक एंट्री गेट आता है, जहां सुरक्षा की दृष्टि से कहीं गार्ड तैनात रहते हैं। यहाँ जूते, चप्पल, बैग आदि ले जाना मना है, जिन्हें आप पास की ही धर्मशालाओं में जो निःशुल्क लॉकर बने हुए हैं उनमें आप जमा करवा सकते हैं। एंट्री गेट के बाद मंदिर में एक बहुत बड़ा परिसर शुरू होता है। इस गेट के बाद शुरू होती है एक रेलिंग वाली पगडंडियां, जो करीबन 700 से 800 मीटर लंबी है। यह रास्ता भक्तों को धीरे धीरे मंदिर के गर्भगृह तक ले जाता है। यहाँ भीड़ हमेशा रहती है, लेकिन बीच बीच में कूलर और पीने के पानी के साथ CCTV की व्यवस्था की गई है, जो सचमुच सराहनीय है। गर्भगृह में आप जैसे ही प्रवेश करते हैं एक अद्भुत शांति और सुकून का अनुभव होता है। सेठ जी के सामने ही ट्रस्ट के कर्मचारी भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए धन को गिनते रहते हैं और ये सब कुछ सार्वजनिक रूप से पारदर्शी तरीके से किया जाता है। सभी भक्त बारी बारी से श्री सांवरिया सेठ के दर्शन करते हैं। उनकी मनोहर छवि ऐसी है जो हृदय को स्पर्श कर जाती है और एक झलक मानो हर दुख हर लेगी, ऐसा प्रतीत होता है। उनका ये मनमोहक रूप आपको भी जरूर मंत्रमुग्ध कर देगा। दर्शन के बाद भक्त दूसरे द्वार से बाहर निकल जाते हैं और फिर वापसी उसी कॉरिडोर के रास्ते से की जाती है। यहाँ आए दिन बहुत भीड़ होती है, पर मंदिर प्रशासन की व्यवस्था उत्कृष्ट है, जो भीड़ को भी कंट्रोल करते हैं और सभी भक्तों के दर्शन भी सुनिश्चित करते हैं। यहाँ पूजा सामग्री के नाम पर
किसी में कोई भी बंधन नहीं है। किसी का अगर काम हो जाता है तो वो अपनी श्रद्धा के हिसाब से कुछ हिस्सा सांवरिया सेठ को अर्पण कर देता है। बाकी कोई भी यहाँ पर पंडित पैसा नहीं मांगता है और सुविधाएं भी बहुत अच्छी हैं, जैसा हर मंदिर पर देखने को नहीं मिलता है। और विशेष बात यह है कि मंदिर परिसर में मोबाइल, कैमरा और किसी भी प्रकार की पूजा सामग्री ले जाना बिल्कुल वर्जित है। यहाँ पर सिर्फ भगवान होते हैं, भक्त होते हैं और यहाँ पर कोई दिखावा नहीं होता। बिना किसी शोर के बस शुद्ध भक्ति और आस्था का समर्पण आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सांवरिया सेठ का मंदिर हर दिन भक्तों के लिए खुला रहता है, लेकिन उनके दर्शन करने का समय निर्धारित है। प्रातः 5:40 पर मंदिर के पट खोले जाते हैं और 12 बजे तक आप उनके दर्शन कर सकते हैं। 12 बजे के बाद कुछ देर के लिए मंदिर बंद होता है। दिन के 2:30 बजे मंदिर में दर्शन फिर से प्रारंभ किए जाते हैं और ये दर्शन रात्रि के 11:30 बजे तक खुले रहते हैं। फिर उसके बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। वैसे तो हर दिन यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, लेकिन 11, 14 और अमावस के दिन यहाँ पर विशेष अवसर माने जाते हैं और भीड़ अपने चरम पर होती है, जहाँ भक्तों की संख्या लगभग 2 लाख तक पहुँच जाती है। अगर आप थोड़ा भीड़ भाड़ से बचकर शांतिपूर्वक दर्शन करना चाहते हैं तो इन विशेष तिथियों से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम मंदिर में दर्शन करने की प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जो लाइनें लगती हैं उसमें लगना अनिवार्य है। औसतन आपको दर्शन कर बाहर आने में 1 से 2 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन इस दौरान आपको एक खास बात नजर आएगी। जब आप मंडफिया गांव की सीमा पर प्रवेश करते हैं तो सेठ जी की कृपा स्वतः ही शुरू हो जाती है। रास्ते में भंडारे, पेयजल की मुफ्त सेवाएं और प्रसाद आपको कहीं जगह स्वतः ही मिल जाते हैं। ऐसा लगता है मानो खुद सांवरिया सेठ अपने भक्तों का स्वागत कर रहे हों। अगर आप सामान रखने और ठहरने की व्यवस्था के बारे में जानना चाहते हैं तो मंदिर परिसर के ठीक सामने ही सरकारी ट्रस्ट द्वारा संचालित कुछ धर्मशालाएं स्थित हैं, जहां पर मुफ्त में लॉकर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। आप अपना ताला लेकर सामान को सुरक्षित वहां पर रख सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं है। अगर आप रुकना चाहते हैं तो 50 रुपए से कमरों की सुविधा भी इन धर्मशालाओं पे उपलब्ध है और आप वहां पर आसानी से कमरा ले सकते हैं। और पास में ही निजी होटलें भी उपलब्ध हैं, आप उन पे भी जा सकते हैं और अपना आरामदायक सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम पूजा सामग्री और प्रसाद के बारे में सच्चाई जाने तो ये है कि मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी पूजा सामग्री या प्रसाद या फूल ले जाना बिल्कुल वर्जित है। कुछ लोग और कुछ दुकानदार आपको बाहर कहेंगे कि अंदर पूजा चढ़ती है, ये विशेष पूजा चढ़ती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदर आपको कुछ भी चढ़ावा नहीं चढ़ाना, ना ही कोई पंडा पुजारी आपको अंदर पैसे मांगता है। सांवरिया सेठ की कृपा है, खुद लोग अपने हिसाब से, अपनी श्रद्धा के हिसाब से भगवान को दान देते हैं। किसी का काम होता है, किसी का व्यापार में लाभ होता है तो वो कुछ हिस्सा भगवान को स्वतः ही चढ़ा देते हैं। यहाँ सिर्फ भक्ति स्वीकार की जाती है। भक्त अंदर खाली हाथ जाते हैं, लेकिन सेठ जी कभी किसी को खाली हाथ वापस नहीं लौटाते। वो आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। हर श्रद्धालु की यही अनुभूति है। अगर हम खाने की व्यवस्था के बारे में बात करें तो मंदिर परिसर के चारों ओर कई छोटे छोटे भोजनालय और दुकानें उपलब्ध हैं। आप वहां पर खाना खा सकते हैं, लेकिन खास बात यह है कि सरकारी जो यहाँ की रसोइयाँ हैं या ट्रस्ट की जो रसोइयाँ हैं जो कॉरिडोर के बिल्कुल किनारे स्थित हैं, वहाँ मात्र 60 रुपए पे स्वादिष्ट भोजन और भरपेट भोजन मिलता है। 12 साल के बच्चे के लिए ये शुल्क 30 रुपए है। हमने भोजन खुद भी खाया है। न केवल स्वादिष्ट था बल्कि बिल्कुल घर जैसा और संतोषजनक भोजन था। साफ सफाई का भी यहाँ विशेष ध्यान रखा जाता है और आज के दौर पे ये ही विशेष बात है कि साफ सफाई अच्छे से रखी जाती है। आप यहाँ का खाना खा सकते हैं, सभी लोग यहाँ का खाना खाते हैं, बहुत ही अच्छा खाना है। आप आइए, जरूर यहाँ पर खाना खाइए, दर्शन कीजिए और सांवरिया सेठ की कृपा का लाभ लीजिए। अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भगवान श्री कृष्ण का ये जो सांवरिया सेठ है वो नाम कैसे पड़ा। तो मैं आपको इसकी एक कथा सुनाता हूँ। गुजरात के जूनागढ़ में एक भक्त हुआ करते थे। उनका नाम था नरसिंह मेहता। वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य सेवक थे। नरसिंह जी आंखों से अंधे थे पर श्री कृष्ण की भक्ति में हमेशा डूबे रहते थे। भगवान की भक्ति करते थे और भगवान के गीत गाते थे, भजन गाते थे और साधु संतों की टोली में हमेशा रहा करते थे। उनका एक पुत्र था जो बचपन में ही मर गया था और उनकी एक पुत्री थी, उनका नाम था नानी बाई। नानी बाई का विवाह उन्होंने करवा दिया था।
अब नानी बाई की एक पुत्री होती है, उसके विवाह का समय आता है। जैसे हर बेटी के भात भरने के लिए मामा आता है, मायरा या भात कहिए, उसको भरने के लिए मामा आता है, तो नानी बाई अपने पिता नरसिंह जी को बुलाती हैं और कहती हैं कि आप भी मेरी बेटी का भात भरने के लिए आओ। नरसिंह जी के पास भात भरने के लिए वैसे कुछ नहीं था, वो बेहद निर्धन थे, बस भगवान की भक्ति का खजाना था उनके पास। परिवार और समाज में नानी बाई और नरसिंह जी का बहुत मजाक बनता है और ताने दिए जाते हैं, बिना मायरा के कैसी शादी, कैसी बेटी है, कैसे पिता है ये जो बेटी की इज्जत ना रख सकते हैं। उस समय जो गुजरात और राजस्थान का एरिया था, आज भी भात भरना एक बड़ी रस्म माना जाता है। नरसिंह जी के पास धन नहीं था, भगवान की भक्ति का खजाना भरपूर था। वे कहते हैं कि हमें क्या चिंता करनी, हमारी चिंता करने के लिए भगवान बेटा है ना। जब नरसिंह जी के पास भात का संदेश आया तो उन्होंने जो सामानों की लिस्ट पढ़ी, उसे देखकर बहुत चिंतित हो उठे और उन्होंने अपने भगवान को पुकारा, नरसिंह मेहता तो कोई नहीं जाने, तुमको जाने सारा संसार, चिट्ठी मेरी आई है, सुन लो मेरे सांवरिया सरकार। ये वचन बोलकर वो अपनी टूटी फूटी बैलगाड़ी लेकर निकल पड़े भात भरने के लिए। कहते हैं श्री कृष्ण को उस रात चैन नहीं आया। जब उन्होंने देखा कि ताने सुनकर नानी बाई आत्महत्या की सोच रही हैं, तो भगवान भक्त की लाज रखने के लिए श्री कृष्ण द्वारिका से सारी रानियों और सेवकों के साथ रथ को सजाते हैं और स्वयं सांवरिया सेठ बनकर निकलते हैं और जूनागढ़ पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मैं नरसिंह का बेटा हूं, मेरा नाम सांवरिया है और मैं नानी का भाई हूं और मैं मायरा भरने आया हूं। और फिर जो माहिरा भगवान श्री सांवरिया सेठ ने भरा, वो इतिहास में ना तो कभी किसी ने भरा है ना भर सकेगा। सवा पहर तक यानी लगातार 12 घंटे तक सोने की मुद्राएं, कीमती वस्त्र, आभूषण सब कुछ बरसते रहे। ऐसा मायरा न तो भूतो न भविष्यते, ऐसा मायरा किसी ने ना तो भरा है ना कोई भर सकता है। इसीलिए भक्त सांवरिया सेठ के सामने सिर्फ मन्नतें नहीं मांगते, यहाँ सौदे भी होते हैं, लेकिन ये सौदे स्वार्थ के नहीं, श्रद्धा के होते हैं। भगवान को यहाँ पर लोग अपना बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं। जो भी वो कार्य करते हैं या व्यापार करते हैं, किसानी खेती करते हैं, अपना पाटीदार भगवान को बना लेते हैं और सांवरिया सेठ से कहते हैं, हे सांवरिया तुम्हारो पार्टनर है, फायदो हो तो थाको, नुकसान हो तो थाको। शायद ऐसी बातें दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती। ये कहकर किसान, दुकानदार, व्यापारी सब कुछ भगवान को अपने लाभ और हानि का भागीदार बना लेते हैं। इस इलाके में अफीम, मूंगफली और लहसुन की खेती बहुत होती है। लोग सांवरिया सेठ को पाटीदार बना लेते हैं और जब सांवरिया सेठ की कृपा और लोगों की मेहनत रंग लाती है, किसी भी कार्य में वो जो व्यापार करते हैं या खेती करते हैं, उसमें जो मुनाफा होता है तो उसका एक हिस्सा सीधा सांवरिया सेठ के चरणों में भक्त अर्पित करते हैं। धीरे धीरे यही श्रद्धा समृद्धि में बदलने लगी है। यहाँ पहले बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हुआ करती थी। आज यहाँ पर मंदिर ट्रस्ट और सरकार दोनों मिलकर मंडफिया और आसपास के गांवों का विकास कर रहे हैं। सड़कें, अस्पताल, स्कूल सब कुछ सांवरिया सेठ की कृपा से धीरे धीरे बेहतर होने लगे हैं। ये इलाका पहले बहुत पिछड़ा हुआ करता था, लेकिन आज बस सांवरिया सेठ की कृपा है। कहीं लोग बाहर से देखकर कहते हैं, अरे वहां तो सिर्फ काली गाड़ियां चलती हैं, वो तो 2 नंबर वालों के भगवान हैं। पर शायद वह नहीं जानते, इस दरबार में सबसे ज्यादा सिर झुकते हैं उन गरीब किसानों के जो हर साल बारिश के लिए, फसल के दाम के लिए अपने सेठ से दुआ मांगते हैं और जब मुनाफा होता है तो भगवान को जी खोल कर चढ़ावा चढ़ाते हैं। और रही बात काली गाड़ियों की, तो ये भी इस सेक्टर की एक पहचान है, क्योंकि मेवाड़, हाड़ौती और मारवाड़ के ग्रामीण इलाकों में काली स्कॉर्पियो या एसयूवी रखना रुतबे की नहीं, मेहनत की निशानी मानी जाती है। और ये मानो कि यहाँ के लोगों का इसमें अपना एक एकाधिकार है, क्योंकि यह गाड़ियां उन लोगों की हैं जो खेतों से उठकर मेहनत के बल पर यहाँ तक पहुंचे हैं। ये सिर्फ सांवरिया सेठ की कृपा से संभव हुआ है। सांवरिया सेठ के दर में जो भी आता है, कोई खाली हाथ नहीं लौटता। सांवरिया सेठ सबकी झोली भरते हैं। यहाँ भक्त सिर्फ भगवान को पूजते नहीं है, बल्कि उन्हें अपना हिस्सेदार मानते हैं, क्योंकि सांवरिया सेठ व्यापार में नहीं, भरोसे में निवेश करते हैं और उस भरोसे का जो ब्याज देते हैं वह समृद्धि बनकर लौटता है। बोलो जय श्री सांवरिया सेठ की जय। यहाँ आपको ऑनलाइन पेमेंट के साथ साथ सोने चांदी से बनी हुई वस्तुएं भेंट करते हुए लोग दिख जाएंगे। कई बार तो विदेशी मुद्राएं जैसे डॉलर, यान, रूबल में भी भेंट चढ़ाई जाती हैं, क्योंकि जो लोग बाहर काम करते हैं वो फिर जब यहाँ लौटते हैं और उनका कोई भी काम सांवरिया सेठ की कृपा से हो जाता है तो सांवरिया सेठ को वो अपना हिस्सा दे देते हैं। ऐसी है सेठ की महिमा कि लोग कहते हैं सेठों में सेठ सांवरिया सेठ।
बाकी सब डुप्लीकेट। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी कठिनाई में हो, व्यापार की कोई योजना बना रहे हो या जीवन में सिर्फ थोड़ी शांति चाहते हो, तो एक बार सांवरिया सेठ के दरबार पे जरूर आइए, क्योंकि वहाँ सिर्फ भगवान नहीं है, आपको सेठ मिलेगा और वो आपका हिस्सेदार बनेगा। जय श्री सांवरिया सेठ। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, भावनात्मक और उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका एक लाइक, एक शेयर मुझे और भी हिम्मत देगा। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, इसलिए चैनल से और मुझसे जुड़े रहिए। आपका एक लाइक एक और झोली भर सकता है श्री सांवरिया सेठ के नाम। जय श्री सांवरिया सेठ।